अमीनो एसिड्स होते हैं दो प्रकार के, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल जो जरूरी नहीं है हमारे खाने में, हमारी बॉडी खुद बनाती है। और एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमें जरूरी है, बाहर से लेना पड़ता है। तो 12 प्रकार के तो नॉन एसेंशियल होते हैं जो बॉडी खुद बना लेती है, 9 प्रकार के जो है वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो जो हमें बाहर से लेने होते हैं वो हमारे बैलेंस में होने चाहिए। अगर एसेंशियल अमीनो एसिड्स बैलेंस में नहीं है तो वो जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनके साथ मिलकर के प्रोटीन हमारी बॉडी में हमारी स्किन का निर्माण करता है, हमारी कार्टिलेज का निर्माण करता है। हेलो, आपको पता है हमारा जॉइंट प्रॉब्लम जो होता है उसमें कार्टिलेज भी अमीनो एसिड से बनती है। तो कार्टिलेज जो जॉइंट में बनती है, हमारी गद्दी जिसको हम कहते हैं, वो भी प्रोटीन से डेवलप होती है। प्रोटीन से मसल्स डेवलप होते हैं। प्रोटीन से हमारी बॉडी का लगभग 30% पार्ट बना हुआ है। हेलो, तो 30% बॉडी की नीड पर डे खाने में हमें 30% प्रोटीन चाहिए। अगर उतना नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज जनरेट होना शुरू हो जाती है। डेफिशिएंसीज क्या क्या होती है? डेफिशिएंसीज होने से हमारी बॉडी में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहला, हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होगा, खाना पचने की प्रक्रिया खराब हो जाती है। यस विजया मैम है तो अभी अपन बात करेंगे थोड़ी देर के बाद में। टॉपिक पूरा करने के बाद आप मैसेज कीजिएगा। तो ये काम करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस। अगर प्रोटीन की कमी हमारी बॉडी में है तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा तो हमारा वजन बढ़ेगा। कई लोगों को मिथ है कि प्रोटीन खाने से वजन बढ़ता है। जैसे बच्चे जिम जाते हैं ना तो वो कहते हैं प्रोटीन खिलाओ इसको, इसकी सेहत बनेगी, है ना? लेकिन प्रोटीन खाने से वजन बढ़ता है, ये सही बात है। लेकिन प्रोटीन नहीं खाने से भी वजन बढ़ता है। अगर प्रोटीन आप बैलेंस में नहीं लेंगे तो भी आपका वजन बढ़ जाएगा। किसका बढ़ेगा? फैट का। अगर प्रोटीन बॉडी में कम होगा तो वो फैट बनेगा। और फैट बनेगा तो कैसा होगा? थुलथुलापन नजर आएगा बॉडी में। लेकिन अगर प्रोटीन बराबर है तो प्रोटीन बिल्कुल उस तरह से काम करेगा जैसे हम कपड़े को निचोड़ रहे हैं। कपड़े को निचोड़ने के बाद क्या होता है? वो एक मजबूती ले लेता है ना? ठीक है, उस पर लटका भी जा सकता है, इतना मजबूत हो जाता है। पानी बाहर निकल चुका होता है गीले कपड़े में से। तो प्रोटीन वही काम करता है कि आपके मसल्स को मैश करता है। मसल्स को मैश करेगा तो क्या होगा? डेवलप करेगा, इंप्रूव करेगा। तो उसमें पानी रूपी फैट बॉडी से बाहर निकल जाएगा और मसल्स बनेंगे, इंप्रूव होंगे, ताकत बढ़ेगी उससे की बॉडी की। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि एक मोटा व्यक्ति 60 किलो का है ना, जिसका फैट ज्यादा है, वो बहुत मोटा लगे, लेकिन एक 60 किलो का दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है सेम, लेकिन उसमें फैट नहीं है, वो आपको स्लिम दिखेगा। वजन बराबर होगा लेकिन किसी की बॉडी में फैट ज्यादा है तो वो फूला फूला सा लगेगा। किसी की बॉडी में फैट नहीं है, मसल्स है, तो वजन तो रहेगा बट वो बिल्कुल ठोस रहेगा। कभी भी मसल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, वो हार्ड होते हैं, है ना? और फैट जो होता है वो थुलथुला जैसा होता है। वो फटाफट से बर्न भी हो सकता है, फटाफट से बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। लेकिन मसल्स को बढ़ाने में, बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? तभी तो वर्कआउट कहते हैं कि वर्कआउट करना चाहिए। ये वर्कआउट प्रोटीन को सपोर्ट करता है, ध्यान रखना। वर्कआउट करने से क्या होगा? प्रोटीन जो है आपका बॉडी में डाइजेस्ट होने लगेगा। कई बार लोग कहते हैं कि सर प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाती है। सुना आपने ऐसा? देते हैं नहीं, प्रोटीन नहीं खाना, किडनी खराब होती है ना? पथरी बन जाती है, स्टोन बन जाता है, पेट में जम जाती है। ये सुना है आप? कई लोग कह देते, कुछ भी कह देते, कुछ भी बिना लॉजिक के। अगर आप गूगल पे डालो रोटी खाने के नुकसान, तो आप खाना खाना बंद कर दोगे कल से। हर चीज का नुकसान है, लेकिन उसको सही तरीके से लिया जाए तो वो दवा का काम करती है। आपको पता है ड्रग क्या होती है? ड्रग, ड्रग को अगर आप ज्यादा मात्रा में लेंगे तो नुकसान करेगी, लेकिन वही ड्रग अगर आप लिमिटेड मात्रा में लेंगे तो फायदा करेगी। मैं किसी डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, एक डॉक्टर ने मुझे बताया, वो डॉक्टर थे, ताकि नामी डॉक्टर हैं। एक्चुअली मैं लगभग अपनी लाइफ की 31 साल बीमार रहा हूँ। आप सोचिए मैं कितने साल का होगा। 31 साल तो बीमार रहा हूँ, गोलियां खाई एलोपैथी। तो कितनी डॉक्टर्स के पास गया, और जब डॉक्टर्स के पास जाता था लगातार तो दोस्ती हो जाती थी, है ना? तो कई बार मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठा रहता था घंटों,
वहां पर डिस्कस होती थी। तो वो डेली डॉक्टर पैक लेते थे, बिल 20 ml, 30 ml, 40 ml ड्रिंक करते थे वो। मैंने सर ये आप क्यों? बोले 20 ml से लेके 40 ml तक अल्कोहल रोज चाहिए हमारे को। उनका कहना था हमारी बॉडी को नीड है, लेकिन जो लोग पूरी बोतल पी जाते हैं वो शराबी कहलाते हैं। तो डॉक्टर साहब है वो ड्रिंक करके भी आते हैं, पी के बैठते हैं, लेकिन पता ही नहीं लगता, क्योंकि उनको पता है मुझे कितने मात्रा में ड्रग। तो खाने को भी हमें दवा की तरह लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना है ये पता होना चाहिए। प्रोटीन को कितनी मात्रा में लेना है ये पता होना चाहिए। कौन सी क्वालिटी का प्रोटीन हमें खाना है ये पता होना चाहिए। तो कई बार प्रोटीन जो है वो कई तरह का होता है, जैसे आपने सुना होगा कोलेजन प्रोटीन। कई महिलाएं जानती कोलेजन है ना, ब्यूटी पार्लर वाली सिखा देती है आपकी झुर्रियां आ गई है, आपकी बॉडी में कोलेजन कम हो गया, मैडम ये क्रीम लगाओ इससे कोलेजन बढ़ जाएगा, है ना? ये फेशियल करवा लो, ये कोलेजन का हम कुछ न्यूट्रिशन देंगे आपको, देते हैं कई कई सारी ब्यूटी पर। पहले मैं समझता नहीं था यदि कोलेजन क्या बोलते हैं क्या होता है, लेकिन जब कम्युनिटी में आया तो समझा डिटेल में कि कोलेजन प्रोटीन क्या होता है। कोलेजन हमारी स्किन के सबसे नीचे वाली लेयर होती है, मतलब स्किन के जस्ट नीचे वाली लेयर होती है, जो स्किन को टाइट बना के रखती है ना? ये कोलेजन हमारी कार्टिलेज पे भी काम करता है, हमारी कार्टिलेज को बनाने का भी काम करता है ना? उसमें खिंचाव पैदा करता है, उसमें फैलाव पैदा करता है। जैसे स्प्रिंग होती है, सोफा पुराना सोफा होता था, आपने पुराना सोफा देखा है, स्प्रिंग वाले होते थे पहले, है ना? ऐसे अ, थर्म अब ये हमारे फाइबर के गद्दे नहीं हुआ करते पहले, अभी तो फाइबर के गद्दे आते हैं, है ना? पहले नहीं होते थे, पहले स्प्रिंग होती थी नीचे, जूट लगाते थे, फिर रुई, वैसे सोफा बनता था पहले अलग तरीके से। आजकल तो सोफा अलग तरह से बनता है। तो स्प्रिंग जो होती थी ना, हमारे घर में था सोफा, स्प्रिंग टूट, ज्यादा बैठने से एक तरफ की स्प्रिंग दब जाया करती थी, तो अनबैलेंस हो जाती थी। सेम ऐसे ही एक उम्र के बाद में हमारी बॉडी कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करना बंद कर देती है, बनाना बंद कर देती है। मैंने कहा ना, प्रोटीन में कुछ तत्व बॉडी खुद बनाती है, कुछ एमिनो एसिड्स बॉडी खुद बनाती है, कुछ बाहर से लेने पड़ते हैं। अब जो बाहर से लेने पड़ते हैं वो, और जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, अब अगर उसमें कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं बैठेगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्किन पर नजर आएगा, हमारी एज पर नजर आएगा, हमारी उम्र दिखने लगती है, समय से पहले हम बूढ़े नजर आने लगते हैं। ये कारण होता है कोलेजन प्रोटीन की कमी की वजह से। दूसरा, कई महिलाओं में पुरुषों में थकान जल्दी होने लगती है ना? 40 साल के बाद में पैर दर्द करना है, पैरों की पिंडलियां दर्द करना है ना? हाथ पैरों में दर्द होना है, माइग्रेन तक जो समस्या है वो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। आप करके देखिए, वीकनेस, कमजोरी, कमजोरी आना प्रोटीन की कमी। अच्छा, यहाँ पर लटक जाना, हाथों में झुर्रियां पड़ जाना समय से पहले ही, ये झुर्रियां पड़ जाती है ना, ये सब किसकी कमी है? ये सब प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, या प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से होता है। दो पार्ट है, प्रोटीन नहीं ले पाना और प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाना। लेकिन अधिकतर हिंदुस्तानी को जब सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि हमारे खाने में प्रोटीन की कमी है। डाइजेशन की तो बात बाद में आती है, डाइजेशन तो सबका खराब हुआ पड़ा है। एक दिन डाइजेशन हेल्थ के ऊपर में लूंगा मैं एक क्लास, आपको बताऊंगा कि आप डाइजेशन को बेहतर कैसे कर सकते हैं, अपने पेट को स्मूथ कैसे रख सकते हैं, रोज नरम मुलायम कैसे रख सकते हैं, एसिड बनना बंद हो जाएगा। तो प्रोटीन एक व्यक्ति को पर डे लगभग 1 किलो बॉडी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कितना? 1 ग्राम पर डे। अब अगर वो कम लेंगे तो क्या होगा? डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी होगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा तो हमारा क्या होगा? मसल्स इंप्रूव ना होकर के हमारे फेट इंप्रूव हो जाएगा। हेलो, है ना? जैसे प्रोटीन क्या कर रहा है, मसल्स को निचोड़ रहा है। अब जब मसल्स को निचोड़ने की पावर ही नहीं दिया आपने, तो वहां क्या होगा? वो फैट इकट्ठा हो जाएगा, है ना? और जैसे ही आपने प्रोटीन देना शुरू किया तो निचोड़ना शुरू हो गया और पानी रूपी फैट बाहर आ जाएगा। तो अगर आपने 1 ग्राम प्रोटीन से कम दिया अपनी बॉडी को 1 किलो पर, तो आप समझिएगा आप अपने बुढ़ापे को आमंत्रित कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं जल्दी बूढ़ा हो जाऊं, आप चाहते हैं मेरे घुटने जल्दी खराब हो जाएं, आप चाहते हैं मुझे लोग
देख करके कहें कि क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, बीमार तो नहीं हो। है ना, ऐसा लगता है ना कई बार। आंखों के यहाँ सल आ जाते हैं ना, ये रिंकल्स आ जाते हैं, ये सब उसी का नतीजा है। और कितना प्रोटीन किसको चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना, अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन 1 किलो बॉडी वेट पर ले रहे हैं, अगर आपका वजन 60 किलो है, तो 60 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में ज्यादा कतई नहीं है। ये उस आइडियल व्यक्ति के लिए जो घर पे सिर्फ बैठकर काम करते हैं, इतना प्रोटीन तो व्यक्ति को लेना ही है, इज द आइडियल प्रोटीन। लेकिन कितना प्रोटीन ले सकते हैं? अधिकतम 1 किलो बॉडी वेट पर 2 ग्राम तक प्रोटीन लिया जा सकता है। हेलो, कौन को लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए? प्रोटीन में मैंने बताया था कई सारी वैरायटीज होती है, जैसे मैंने बताया कोलेजन प्रोटीन, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन। तो ये अलग अलग तरह की क्वालिटी के प्रोटीन्स होते हैं। और जैसे प्रोटीन के लिए हम लोग कई बार अंकुरित अनाज बना करके खाते हैं ना प्रोटीन। दूध में होता है, हमारे नॉनवेज के अंदर प्रोटीन होता है, एग्स में प्रोटीन होता है ना, बहुत सारी चीजें आपको पता है, सब लोग जानते हैं प्रोटीन किस में होता है। आप जितने लोग आ रहे हैं सबको पता है, क्योंकि आप सब छानबीन करके आए हैं। यहाँ पर सब थक हार के आते हैं, सब खा पी के। है ना, तो अंकुरित में सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। अब कई बार आपने अंकुरित अनाज तो खाया, लेकिन आपकी बॉडी में अंदर उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं है। तो क्या होगा? वो पचेगा नहीं, वो भारीपन कर देगा, भूख नहीं लगेगी आपको उसके बाद में। कई बार ऐसा होता है ना। तो क्या है कि हमारे यहाँ पर हर्बल लाइफ ने एक उत्तम क्वालिटी का प्रोटीन बनाया है, जो इजी डाइजेस्टेबल है, आसानी से पच जाता है। जिम के अंदर आप जाते हैं ना, तो वहां पर वे प्रोटीन दिया जाता है, हेवी। कई बार क्या करते हैं हम लोग, किसी के बहकाव में आकर के वो प्रोटीन खाना शुरू कर देते हैं, बाजार से कोई भी एरा गेरा कंपनी का लिया और हमने खाना शुरू कर दिया। हमने उसका कोई प्रोडक्शन नहीं देखा, हमने उसकी क्वालिटी नहीं देखी, किसी ने कहा ये बढ़िया है खा लो, दुकानदार ने बोला ये खा लो, हमारे पड़ोसी आया उसने कहा खा लो, नहीं। अगर वो प्रोटीन आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फिर आपकी बॉडी में प्रोटीन की जो वैल्यू मिलनी है वो वैल्यू नहीं मिलेगी, और उल्टा नुकसान करेगा, वही प्रोटीन जम जाता है। अगर प्रोटीन बॉडी से बाहर नहीं आएगा, तो प्रोटीन स्टोन बनाएगा, प्रोटीन जम जाएगा, प्रोटीन किडनी को खराब कर देगा, अगर बॉडी से एक्स्ट्रा प्रोटीन बाहर नहीं आया या डाइजेस्ट नहीं हुआ तो। समझ पा रहे मेरी बात को? मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरह का प्रोटीन आपके लिए बढ़िया रहता है, और कौन सा प्रोटीन। तो एक प्रोटीन होता है फेट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। हेलो, तो जो प्रोटीन वाटर सोल्यूबल होता है ना, वो प्रोटीन अगर आपने ज्यादा भी खा लिया, तो पानी के साथ घुल के बाहर आ जाएगा। हेलो, समझ रहे हैं बात को? एक होता है फेट सोल्यूबल, जो आपकी बॉडी में जाकर के फेट बना देगा। है ना, वो फेट सोल्यूबल जो है वो फेट बनाएगा। और दूसरा, अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो वहां पर रुक जाएगा। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा प्रोटीन आपने लिया जो आपकी डेली नीड है, तो आपका यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फेट जो होता है वो फेट सॉरी प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन अगर बचता है तो बॉडी से बाहर जो निकलता है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकलेगा। जितना भी फेट है, प्रोटीन फेट पर काम करेगा, और फेट जो है यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलेगा। तो फेट के साथ में प्रोटीन भी बाहर निकलता है। कई बार सुना होगा आपने, हमारा प्रोटीन जा रहा है, यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है, कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं ना। इसका मतलब आपकी किडनी, आपकी बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो किडनी प्रॉपर प्यूरिफाई नहीं कर पा रही है, और वो क्या हो रहा है, वो एक्सेस में जा रहा है, और वो बॉडी से बाहर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं किडनी में इफेक्ट करेगा, अगर प्रोटीन किडनी के संपर्क में आता है तो किडनी को इफेक्ट करता है, इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं। बट डॉक्टर्स क्या करते हैं कई बार, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, बट कई बार बिना स्टडी के वो मना कर देते हैं पेशेंट को कि प्रोटीन बंद कर दो। हम लोग पूछते हैं सर हम प्रोटीन खा रहे हैं, तो कहता प्रोटीन ही बंद कर दो आप, तो वो सारा प्रोटीन बंद करवा देता है। तो क्या आपका प्रोटीन बंद होने के बाद आपकी एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी? एनर्जी और कम हो जाती है। इसलिए आपको कौन सी क्वालिटी का प्रोटीन खाना चाहिए? आपको लेना चाहिए जिसका पीडी स्कोर 1, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन, और वो बनाया है हर्बल लाइफ ने, जिसको 95 कंट्रीज में 10 साल से लेके 100 साल तक का व्यक्ति खा करके आसानी से पचा सकता है, बिना किसी वर्कआउट के भी। हेलो, इसीलिए तो वर्ल्ड में
नंबर वन बेस्ट न्यूट्रिशन के रूप में जाना जाता है। क्यों हर्बल लाइफ वर्ल्ड में नंबर वन है? गूगल पे डालेंगे आप, दुनिया का नंबर वन न्यूट्रिशन हर्बल लाइफ, क्योंकि इसको बनाने की जो टेक्निक है साइंटिफिक तरीके से तैयार किया जा रहा है, प्यूरिफाइड फॉर्म में। बड़े बड़े साइंटिस्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता जैसे साइंटिस्ट इसको बना रहे हैं, ऐसे ही कोई नहीं बना रहा है इसको। तो इतना बेहतरीन क्वालिटी का प्रोटीन है। हमारा जो कोलेजन प्रोटीन आता है वो भी बहुत बेस्ट क्वालिटी का आता है। जो स्किन बूस्टर के रूप में आता है वो अलग है। हमारे पास चार रूप में प्रोटीन आपको मिलेगा। पहला, हमारे फार्मूला वन के अंदर प्रोटीन है, जिसके एक चम्मच में 3 ग्राम प्रोटीन, 3 चम्मच लेते तो 9 ग्राम प्रोटीन, है ना? समझिएगा, लिख लें अगर डायरी पेन है तो। हमारे फार्मूला वन में 3 ग्राम प्रोटीन एक चम्मच में होता है। एक चम्मच 8 ग्राम की होती है, उसमें 3 ग्राम प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? सोया प्रोटीन, तो इजी डाइजेस्टेबल है। दूसरा, जो वेट मैनेजमेंट पे काम करता है। दूसरा, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, उसकी 6 ग्राम की एक चम्मच होती है, उसमें 4.9 ग्राम प्रोटीन है, 85%। यानी कि अगर आपने एक चम्मच प्रोटीन पाउडर डाला, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, तो आपने लगभग 5 ग्राम प्रोटीन ले लिया। और आपने 3 चम्मच फार्मूला वन डाला तो आपने 9 ग्राम प्रोटीन वहां से लिया। कितना प्रोटीन हो गया? 14 ग्राम। इसके बाद में आपने लिया शेकमेट, उसमें भी प्रोटीन होता है। शेकमेट लिया, अगर एक चम्मच शेकमेट 12 ग्राम का होता है, लेकिन प्रोटीन उसमें 5 ग्राम होता है। हेलो, ये शेक को गाढ़ा कर देता है। इसको शेक का पार्टनर कहा गया है। साथ में इसमें विटामिन डी, कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, ताकि आपको दूध की कमी, दूध का सब्स्टिट्यूट होता है, दूध की जगह हम उसको ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक बेस्ट क्वालिटी का इजी डाइजेस्टेबल प्रोटीन होता है। तो अगर हमने एक चम्मच ये लिया, एक चम्मच प्रोटीन पाउडर लिया, 3 चम्मच लिया, तो लगभग 19 ग्राम प्रोटीन गया। और एक ब्रेकफास्ट में सुबह मॉर्निंग के वक्त एक साधारण व्यक्ति को कम से कम 25 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो आप या तो फार्मूला वन, या तो आप शेकमेट के 2 चम्मच कर सकते हैं, या 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर के कर सकते हैं, है ना? कई बार हम 1.5 चम्मच दोनों के भी दे देते हैं, कई बार हम 2 चम्मच और 1 चम्मच भी कर देते हैं। ऐसे करके हम 25 ग्राम, 24 से 25 ग्राम का एक सुबह के नाश्ते में आपको प्रोटीन साथ में ऐड करते हैं, जो आपकी नीड है। अब किसी व्यक्ति का वजन 80 किलो है और 25 ग्राम प्रोटीन अभी तक वो नहीं ले रहा था, हमारे रिजल्ट क्यों आते हैं? क्योंकि अभी तक आप प्रोटीन डाइट ले ही नहीं रहे थे। सुबह मॉर्निंग के नाश्ते में आप तो चाय पी रहे थे, बिस्किट खा रहे थे, तो पराठे खा रहे थे, आप तो ढोकला खा रहे थे, दुनिया भर की चीजें आप खा रहे थे, नमकीन, बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड, पाव भाजी, है ना? उसमें प्रोटीन क्या था? कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही आप प्रोटीन लेना शुरू करते हैं, वैसे ही आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। लोग कहते हैं सर मुझे 5 दिन में फर्क आ गया। क्यों क्यों नहीं आएगा फर्क? क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोटीन गया। जैसे प्रोटीन जाता है, आपके मसल्स इंप्रूव होना शुरू होंगे, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू होगी, और फेट आपका बॉडी से बाहर आना शुरू होगा, और आपको अच्छा फील होने, गुड फील होने लगता है। प्रोटीन हमारी बॉडी का 30% पार्ट है, दैनिक जीवन में खाने योग्य। जितना खाना खाते हैं उसमें 30% प्रोटीन होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट महिला है, तो उसको ज्यादा प्रोटीन लेना है, उसको 2 ग्राम तक प्रोटीन चलेगा, ये ध्यान रखना। कम प्रोटीन नहीं करना। उसको भूख लगती है बहुत ज्यादा, पता है आपको, प्रेग्नेंट महिला को भूख लगती है ना, तो याद रखे कचौड़ी समोसा नहीं खिला के प्रोटीन ज्यादा खिलाएं उसको। ठीक है, चटपटा खिलाए तो घर में कुछ चटपटा बना दे, स्प्राउट दे दे उसको अलग से। लगभग 2 ग्राम प्रोटीन तक एक महिला डाइजेस्ट कर सकती है जो प्रेग्नेंट वुमेन है। जो लैक्टिक वुमेन है, जो बच्चे को फीड करवा रही है, उनको भी कम से कम 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट हो सकता है। जो लोग एथलीट हैं, जो वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी एनर्जी बर्न करते हैं, कैलोरी बर्न करते हैं, तो उसमें मसल्स ब्रेक होते हैं। हमारे क्या होते हैं? मसल्स ब्रेक होते हैं, मसल्स टूट जाते हैं। उन मसल्स को रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। तो लगभग 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम पे चाहिए आप। बॉडी के 1 किलो बॉडी वेट पर कितना? 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन वो लेंगे, तो उनकी बॉडी शेप बहुत शानदार शेप आएगा। कई बार आप जिम में जाते होंगे, तो जिम में देखते होंगे वो बहुत एक्सरसाइज करते हैं। आपने पहलवानों को देखा होगा, या जो
होता है ना, एथलीट होते हैं, उनको देखा होगा, तो उनके डोले शोले होते हैं, है ना। बॉडी बिल्डर जो होते हैं, कैसे होते हैं, वो बहुत वर्कआउट करते हैं और प्रोटीन दबा के खाते हैं। यहां तक मैंने देखा है कि 1 किलो बॉडी वेट पर 3-3 ग्राम तक प्रोटीन वो लोग खा जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी, हमें डोले शोले नहीं बनाने, हमें हमारी बॉडी को फिट बना के रखना है, फॉर एवर यंग। फॉर एवर यंग कैसे रहेंगे? जब बहुत ज्यादा डोले पे काम नहीं करना। डोले बनाना मतलब विकृति लाना। आपकी बॉडी डोले बनाने के लिए नहीं है। आप देखना पहलवान का बुढ़ापा खराब होता है, सुना होगा आपने, क्योंकि बुढ़ापे, जवानी में तो खूब करता है, लेकिन जैसे बुढ़ापा आता है उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाता। और जब वो उतना वर्कआउट नहीं करेगा, तो वही बॉडी उसके लिए साइड इफेक्ट बन जाएगी और उसका शरीर फूल जाएगा। मैंने देखा है कई पहलवानों को, कई बॉडी बिल्डर्स को, जो एक उम्र के बाद में वो फूल जाते हैं बहुत, अगर वो उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो। क्योंकि एक उम्र के बाद में वो रूटीन फॉलो नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पर इस सिस्टम को लाइफ टाइम, अपनी 100 साल की उम्र तक आप इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए तो हर्बल बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज आपको दी जा रही है, वो आप उसको लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं। आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ब्रेक हो भी गया तो आपकी बॉडी में बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसलिए प्रोटीन को समझना, कौन सी क्वालिटी का प्रोटीन हमें लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या दिन भर में हमारा प्रोटीन पूरा हो रहा है। आप आज दिन भर में जो भी खाना खाएंगे, आप लिखो एक डायरी पे, मैंने आज 2 कटोरी दाल खाई, 1 कटोरी बैंगन की सब्जी खाई, 1 कटोरी आलू की सब्जी खाई, मैंने 4 चपाती खाई, मैंने दूध पिया, मैंने जो भी किया, मैंने ये शेक लिया, ये सब लिखिएगा। और लिख करके कल सुबह अपने कोच से बात कीजिएगा कि मैंने दिन भर में ये लिया, अब इसमें कितना प्रोटीन होगा। वो आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में कितना प्रोटीन गया। आप पिछले 7 दिन का अपना प्रोटीन का आकलन करना कि मेरी बॉडी में कितना प्रोटीन मैंने लिया। हिंदुस्तान में एजुकेशन की बहुत कमी है, रियली। और जो एजुकेटेड हैं वो भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए आज बड़े बड़े घरानों में लोग पढ़े लिखे, डॉक्टर इंजीनियर ज्यादा बीमार हैं। वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब कुछ है, बट वो सेहत के लिए क्या जरूरी चीज है उस पर बिल्कुल फोकस नहीं है। हेलो, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो प्रोटीन बहुत नेसेसरी पार्ट है हमारी बॉडी का, जिसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में 3 तरह का प्रोटीन मैंने आपको बताया। चौथा हमारा प्रोटीन है स्किन बूस्टर, है ना। उसके एक पाउच के अंदर हमारा 5 ग्राम प्रोटीन है कोलेजन। हेलो, 10 ग्राम का पाउच है, उसमें 5 ग्राम कोलेजन प्रोटीन आपको मिलता है। अगर आपने उसको एक पी लिया तो, कई बार मैंने देखा कई लोगों को, जब कोलेजन प्रोटीन लेते हैं, हम स्किन बूस्टर लेते हैं, तो लोगों को पिंपल्स आ जाते हैं। ध्यान रखना, आते हैं। तो पिंपल्स आना गलत बात नहीं है। पिंपल्स आने का मतलब है, या दाने आ जाते हैं, है ना, इसका मतलब है प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा आपको। हेलो, घबराना नहीं है, थोड़ा वर्कआउट करना है, डाइजेस्ट होने लगेगा, है ना। थोड़ा पानी की मात्रा को बढ़ाना है। प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं तो आपको फाइबर भी बैलेंस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी क्या चाहिए? फाइबर। अगर आपने प्रोटीन ज्यादा ले लिया, फाइबर उस नहीं लिया, तो भी आपका प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, तो भी आपके दाने चेहरे पर कई बार ऐसा होता है, सर प्रोटीन ले दाने 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 हो गए, चेहरे पर दाने हो जाते हैं, सर पे दाने। मेरे अक्सर एक दो बार ऐसा हुआ, तो मुझे पता लग जाता है कि यार आज कुछ गड़बड़ है। तो मैं या तो कुछ मात्रा कम कर देता हूँ या वर्कआउट थोड़ा कर देता हूँ। ये लो, वर्कआउट किया, डाइजेस्ट हो गया, है ना। तो आप खुद का सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम में रहेंगे तो आप सीख जाएंगे कि मेरी बॉडी में प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन मैं खा रहा हूँ, कौन सा प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है, कौन सा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये सब चीजें आप खुद से एनालिसिस करना सीख जाएंगे यहाँ पर। आपने कुछ खाया, आपने आज दिन भर में खाने के बाद कैसा महसूस किया, वो आप सीख जाएंगे। आप चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप एक पाउच हमारा स्किन बूस्टर का ले रहे हैं, तो लगभग 4 से 6 महीना उसको लें। 1 महीना लेके ना देखें। 1 महीने में कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन नहीं बनती है, ध्यान रखना। हमारी जो लेयर है स्किन की अंदर वाली, तो वो लेयर नहीं डेवलप होती 1 महीने में। 4 से 6 महीना लगातार लेना चाहिए। और जिसकी उम्र 50 साल हो गई, उसको तो साल भर भी लेना चाहिए।
क्योंकि जितना लंबे समय तक हम कोई न्यूट्रिशन को लेंगे उतना ज्यादा अच्छा रिपेयर होगा, नुकसान नहीं होगा। ध्यान रखना आप कभी भी, रिपेयर होगा। और मैं रियल बता रहा हूँ, जिसने एक साल भर अगर स्किन बूस्टर पी लिया हमारा, जिसमें हाई क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन है, तो आपकी जो उम्र 60 साल की नजर आ रही है ना, वो 40 साल की दिखने लग जाएगी, मेरी गारंटी है। बट इतना लंबा लोग लेते ही नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, 2 महीने खा तो लिया सर, अब कब तक खाएंगे। मैं कहता, रोटी कब से खा रहे हो, बचपन से खा रहे हो? कभी मम्मी से कहा कब तक खाएंगे, कब तक बनाएंगे? पति को बोला मैं कब तक रोटियां बनाऊं तुम्हारे लिए? रोज ही तो रोटियां खाते हो आप, इतनी खा जाते हो रोज। मैं रोज बनाती हूँ, ऐसा नहीं है, रोज खाने वाली चीज है। तो कोलेजन आप हमें रोज चाहिए एक उम्र के बाद में, अगर आपको जवान बने रहना है, जवान दिखना है तो। सिर्फ कोलेजन नहीं, प्रोटीन आपको बैलेंस में लेना चाहिए। ठीक है, तो आज समझ में आया आपको कुछ प्रोटीन के बारे में?